इस भूमि की इतनी सुंदरता का कारण क्या है? भागवत में वर्णन है। जब भगवान यहां पर तप करने के लिए बैठे, तो कोई भी तप करने बैठे सबसे पहले सिंहासन हिल जाता है इंद्र का। इंद्र सोचता है कि अब ये तप करके मेरे सिंहासन को लेंगे। इंद्र को यह नहीं पता कि वो त्रिलोकीनाथ हैं। वो चाहते हैं तो तुम सिंहासन पर बैठते हो, लेकिन फिर भी उसको चिंता हो गई। इंद्र ने एक ही बाण है उसके पास सबकी तपस्या भंग कराने का, कामदेव से जाकर के कहा, ये हमारे तप कर रहे हैं ठाकुर जी, इनको कहीं ना कहीं इंद्र की पदवी चाहिए, आप जाकर के कुछ योजना बनाओ। कामदेव बोले, तुम पे एक ही काम है, कोई भी तप करने बैठता है मुझे भेज देते हो। महादेव ने जला करके भस्म कर दिया था मुझको। नारद जी से तुमको कुछ हुआ, नारद जी के लिए भेज दिया, यही करते रहते हो। अभी भगवान तप कर रहे हैं, करने दो उनको। वो नहीं 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 नहीं, देवलोक की रक्षा के लिए जाओ। तो कामदेव जब आता है, कोई ऐसा नहीं कि वो पुरुष, वो माहौल बनाता है ताकि चित्त में काम का प्रादुर्भाव हो। और माहौल के लिए उसने क्या किया? सुंदर पवन बहने लगी, सुंदर सुंदर वृक्ष प्रकट कर दिए इन पर्वतों पर, ऐसी सुंदरता फैला दी। यहां थोड़ी दूर पर फूलों की घाटी है, हेमकुंड साहिब जाते हैं वहां पर, ऐसे सुंदर पुष्प हैं, विश्व के सबसे सुंदर पुष्पों की घाटी है यहां पर। कामदेव ने सुंदर पुष्प, सुंदर वृक्ष, सुंदर सब कुछ व्यवस्थित कर दिया कि देख करके सबके चित्त में काम प्रकट होने लगे। लेकिन ठाकुर जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। ठाकुर जी तो मंद मंद मुस्कान लगे, कोई बात नहीं, अच्छा है, हमारे आश्रम को, ये भगवान का आश्रम है, बद्रिक आश्रम, एक प्रकार से आप ठाकुर जी के आश्रम आए हो। बोले अच्छा है, हम तो तपस्या में बैठे हैं, सेवकगण है नहीं, बढ़िया कामदेव पूरे आश्रम को सजा रहा है, अच्छा है, सजा लो। एक बाण चलाया वायु का, दूसरा बाण चलाया सुंदर वातावरण का, लेकिन तब भी ठाकुर जी का मन बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। तब उसने तीसरा बाण चलाया, सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेज दिया। कोई नृत्य कर रही है, कोई गा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है, कोई ठाकुर जी के लिए प्रसादी बना रही है, सब ठाकुर जी को चारों ओर से घेर लें। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, देख करके बढ़िया है, आनंद करने तो। अनेक प्रयास करने पर भी जब ठाकुर जी की तपस्या भंग नहीं हुई, कामदेव ने सबरे बाण चला दिए। अंत तो गत्वा कामदेव आया और चरणों में आकर के क्षमा प्रार्थी हो गया। बोले नाथ, असंख्य वर्षों तक मैं आपको विचलित करने का प्रयास करता रहा, लेकिन आप ना तो विचलित हुए और सबसे बड़ी बात ना क्रोधित हुए, आपको गुस्सा भी नहीं आया, आप मुस्कुरा रहे हैं। मुझसे गलती हो गई, अपराध हो गई, क्षमा कर दो। भगवान बोले नहीं, हमको तो बहुत प्रसन्नता है, हम तो यहाँ तपस्या कर रहे थे, उठना हमारा है नहीं, तुमने बढ़िया हमारे आश्रम को सजा दिया, बहुत अच्छा किया। अब जाओ नहीं, सब यहीं रह जाओ, इस नगर की और इस आश्रम की सुंदरता बढ़ाते रहो। तो ये जो सुंदरता है यहाँ पर, ये जो सौंदर्य है, ये किया गया था ठाकुर जी की तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन ठाकुर जी ने इस सौंदर्य को सदा के लिए यहीं पर अवस्थित कर दिया। और भगवान ने कहा, देखो, हर तपस्या करने वाला अपनी तपस्या तोड़ दे ऐसा नहीं है। और ये तुम बात बात पर अप्सराओं को लाके खड़ा मत किया करो। तुम सोचते हो कि हमें अप्सराएं अपने ऊपर व्याकुल कर लेंगी। बोले गलती हो गई भगवान। भगवान बोले रुको। और ठाकुर जी ने ऐसे अपनी जंघा का, अपनी उरु का जैसे ही घर्षण किया, तो यहां के घर्षण से थोड़ा सा मैल गिरा, और उस मैल से, यहां के घर्षण से उर्वशी प्रकट हो गई। कहते हैं प्रकट तो अनेक अप्सराएं हुई भगवान के ऐसी जंघा का घर्षण करते, ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई, ऐसी अप्सराएं प्रकट हुई कि इंद्र अपनी अप्सराओं से सबके मन को विचलित करता है, लेकिन ठाकुर जी के जंघा से जैसे ही अप्सराएं प्रकट हुई, स्वयं कामदेव विचलित हो गया। बोले मैंने सुंदरताएं बहुत देखी, ऐसी नहीं देखी। भगवान बोले अब तुम जो जिनको लेके आए थे उनको तो यहीं व्यवस्थित कर दो, इनमें से किसी एक को ले जाओ।
और उनमें से एक को लेकर के इंद्र गए हैं, वही उर्वशी हैं, जिनकी आराधना करने से सुंदर पत्नी की प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सुंदर पत्नी की प्राप्ति होगी, सुंदर रूप की प्राप्ति होती है, सौंदर्य की प्राप्ति होती है उर्वशी। उर्वशी का भी जन्म स्थान है यही बद्रीनाथ। लेकिन तब देवताओं ने आकर के हाथ जोड़ करके ठाकुर जी की आराधना की। और कल हम आरती गा रहे थे ना, वो आरती नहीं, स्तुति है बद्रीनाथ भगवान की। और उस स्तुति में ये भाव करने वाले जैसे नारायण है वैसा किसी ने नहीं किया। एक संत की वाणी मैंने सुनी, भगवान तप क्यों कर रहे हैं, इसका दूसरा कारण क्या है। कई संतों ने, कई विद्वानों ने, कई ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के लिए तप किया, आज भी कर रहे हैं। दो चारों से तो मैं भी मिला हूं जो आज भी तप कर रहे हैं। यहां पर जो चरण पहाड़ी है, आगे माणा से ऊपर सतोपंथ के मार्ग हैं, वहां आगे कई गुफाएं हैं और वहां कई संत आज भी रहते हैं और रह करके ठाकुर जी के लिए तप कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। तो कहीं ना कहीं जब व्यक्ति तप करता है तो ठाकुर जी को अपने ऊपर ऋण जैसा लगने लगता है, भार जैसा लगने लगता है। ठाकुर जी बोले इतनी कठिनाई सह करके, इतना अव्यवस्थित होकर के ये मेरी आराधना कर रहा है, कहीं इसके मन में यह विचार ना आ जाए कि नाथ हम इतना तप करते हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद फरमाते हो, आनंद करते हो। तो ठाकुर जी भी यहां तप में बैठे हो। ठाकुर जी बोले तुम सबके तप की तो अवधि है, किसी के 50 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष, 1000 वर्ष, पर मैं ऐसे तप में बैठूंगा जब तक पृथ्वी लोक है, तब तक मेरा तप चलता ही रहेगा। अनावृत तप कर रहे हैं ठाकुर जी। तो कभी अगर ठाकुर जी के सामने कोई गुस्सा करता है, हे नाथ पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ करके हम भजन करते हैं और आप हम पर कृपा नहीं कर रहे, ठाकुर जी बोले हम भी कर रहे हैं, बद्रीनाथ में जाके देख ले, शिकायत मत करें हमसे, हमने भी पत्नी बच्चे छोड़ दिए, अपने एकांत में रह करके हम भी भजन कर रहे हैं। तो कहीं कोई शिकायत ना करे और कहीं कोई ठाकुर जी पर ऋण ना डाल दे, इसलिए भी ठाकुर जी यहां तप में बैठे और हमें दिखाने के लिए बैठे हैं। बोले तुम क्या तप करोगे, हमारा तप देखो कैसा तप है, अद्भुत। ऐसे हमारे श्री बद्री विशाल भगवान, उन्हें हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उन्हें बारंबार वंदन करते हैं।